students to Rabel Academic English. In today's video we will study forms of verb. लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है वर्ब की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उसमें जो है टाइप्स ऑफ वर्ब करवाई थी, और अब हम जो है इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो डिस्कस करेंगे. देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड दे आर बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. एक्चुअली जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं तो कुछ मतलब हर एक टीचर या हर एक ग्रामरियन जो है वो अपने हिसाब से इसको करता है. नाम जो है वो इसके चेंज नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स नाम यही रहते हैं. कोई जो है कहता है देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कोई 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कोई 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. बहरहाल ये मेरी नज़र में जो है इसको हम यूँ स्टडी कर लें तो ये जो है हमारे लिए इजी रहेगा. सबसे पहले हमारे पास बेस फॉर्म है, आपके जो है टेबल में देख सकते हैं. बेस फॉर्म का मतलब वो वर्ब की वो वाली फॉर्म जो उसकी ओरिजिनल होती है, जो उसकी फर्स्ट फॉर्म हो लेकिन वो ओरिजिनल हो, उसमें कुछ एस या ई एस का एडिशन ना हो, वो अपनी बेस फॉर्म में हो, अपनी जो है ओरिजिनल हालत में हो. जैसे गो है, सिंग है, टेक, पुश, रीच या वर्क, इसमें कुछ एस या ई एस जो है वो नहीं लगाया गया है, ना ही आई एन जी वगैरह. अब अगर हम प्रेजेंट फॉर्म की बात करें जिसको हम यूजुअली फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, तो गो के साथ या गो या गोज, मतलब गो जो है वो हमारे पास बेस फॉर्म भी है, वो हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म भी है, और गोज इसके साथ हम या ई एस या ई एस भी लगते हैं. सिंपल, अगर हम गो या किसी भी वर्ब के साथ सिंग्स या टेक्स या पुशेस, रीचेस और वर्क्स एस और ई एस का इजाफा करते हैं तो फिर वो बेस फॉर्म नहीं रहता है, उसको फिर हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं. इसी तरह फिर पास्ट फॉर्म है, यूजुअली हम आमतौर पर प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म हम पास्ट कहते हैं. जैसे गो है तो फिर उसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म जो है वो वेंट है. पास्ट पार्टिसिपल जो है वो गॉन है, जिसे हम यूजुअली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं. गो, वेंट, गॉन. और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें कोई वो नहीं है. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है. फर्स्ट फॉर्म गो है, ठीक है, या आप कहें बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बेस फॉर्म के साथ गो, उसके साथ आईएनजी प्लस करें. इसी तरह बेस फॉर्म सिंग है, उसके साथ आईएनजी करे तो सिंगिंग होगा. टेक के साथ आप टेकिंग करें तो आईएनजी करें तो टेकिंग होगा. इसी तरह पुशिंग, रीचिंग और वर्किंग. तो ये जो है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म इसे कहते हैं, इसे बेस फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं. तो ये जो है बेसिक हमारे पास हम कह सकते हैं कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. अच्छा, यही जो है अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बेसिस पर वर्ब के फिर जो है 2 टाइप्स हम कह सकते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. ये 2 टाइप्स है, लेकिन ये इसकी जो है फॉर्म्स के बेस पर जो है वो इसको जो है डिवाइड किया जाता है इन 2 टाइप्स में. और इसी को वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को हम फिर कहते हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स. देखिए, वीक वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर और स्ट्रॉन्ग को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स. कैसे और वो क्या होते हैं? वीक वर्ब्स आल्सो कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स आर द वर्ब्स whose past and past participle forms are formed by adding ed to the base form. मुख्तलिफ जो है वो तरीके होते हैं पास्ट फॉर्म बनाने के और जो है पास्ट पार्टिसिपल बनाने के. प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आईएनजी से ही बनता है, लेकिन जो है जो बाकी वर्ब्स होते हैं कुछ जो है के साथ हम पास्ट और जब पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं तो हम ईडी ऐड करते हैं. जैसे टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, पुश, पुश्ड, पुश्ड. अब हम इनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. शायद इसलिए हम रेगुलर वर्ब्स करते हैं कि इनका एक लॉ है, इनका एक कानून है, एक उसूल है, ईडी लगाएं कि इसका फार्मूला है, इसका एक फार्मूला मौजूद है जिसके ज़रिए इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल या हम कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है. इसीलिए हम इनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. इनका अपना एक फार्मूला है, एक रूल है कि उसके मुताबिक इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है. लेकिन फिर रेगुलर वर्ब्स को वीक वर्ब्स कहा जाता है. इनको वीक वर्ब्स भी कहा जाता है. और इसके मुकाबले में जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इर्रेगुलर वो जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है हम ईडी लगाकर नहीं बनाते हैं, बल्कि उनके अक्सर अंदर इंटरनल चेंज होता है, अक्सर वावल का. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आल्सो कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स. अब जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है. मतलब ये एक ही टाइप है लेकिन इनके 2 नाम हैं मुख्तलिफ. आर द वर्ब्स, ये वो वाले वर्ब्स हैं हुज पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर नॉट फॉर्म बाई एडिंग ईडी टू द बेस फॉर्म. जिसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो हम बेस फॉर्म को ईडी नहीं लगा कर बनाते हैं. दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक रूल. अब चूंकि इनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि उनका आप पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाओगे, कोई ख़ास इसका रूल नहीं है. दे आर यूजुअली फाउंड बाय चेंजिंग द इंटरवल वावल. आमतौर पर यूजुअली जो है अक्सर जो है जो हम वर्ब्स हैं, जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, उनकी जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम इनकी वावल में इंटरनल चेंज का जो इंटरनल वावल होता है उसमें चेंज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए राइट
रोट, रिटन। अब जैसे राइट में WRITA है, इंटरनल वॉवल आई है, उसको हमने रोट बना दिया, राइट रोट। लेकिन रिटन में फिर ये चेंज है, फिर वही आई लगता है लेकिन आखिर में EN लगता है। तो हर एक, इसलिए इसको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं कि इनका अपना कोई जो है फिक्स उसूल या फिक्स रूल या फार्मूला नहीं है। लेकिन रिंग में आप देखिए ये बिल्कुल इंटरनल वॉवल की चेंज से दोनों बनते हैं, सेकेंड और थर्ड दोनों। रिंग, ring, rung. Ring is the second form, you can say past form, and rung is the past participle form. तो उसमें इन वॉवल में, इंटरनल वॉवल में चेंज किया गया है। R को, R के बाद I है तो यहाँ ring में उसको A बना दिया गया और rung में उसको U बना दिया गया है। तो ये जो है हमारे पास है weak verbs and strong verbs। रेगुलर वर्ब्स जो कि एक फार्मूले के मुताबिक जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनते हैं उनको वीक वर्ब कहा जाता है, और जिनके कोई रूल जो है वो फॉलो नहीं करता बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बन सकते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म, उनको इर्रेगुलर वर्ब्स या उनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। होपफुली क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।